आज का दौर तेज रफ्तार इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर है। पहले जहां किसी गुनाह तक पहुंचने में कई पर्दे और रुकावटें हुआ करती थीं, अब वही गुनाह एक स्क्रीन की दूरी पर आ गया है। मासूम सी चैट से शुरू हुआ रिश्ता कैसे दिलों को बहका देता है, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो इस रास्ते से गुजरा हो। शुरुआत में बातें हल्की फुल्की होती हैं, हेलो कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन शैतान की चाल यही है कि वह धीरे धीरे इंसान के दिल में मोहब्बत का नहीं बल्कि नफ्स और शहवत का बीज बो देता है। नजरें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, मैसेज का इंतजार दिल की धड़कनें तेज कर देता है और इंसान को लगता है कि यह सब दोस्ती है, जबकि असल में यह गुनाह का पहला कदम होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ हिदायत दी है, जिना के करीब भी मत जाओ, ये बेहद गंदा काम और बुरा रास्ता है। ध्यान दीजिए, अल्लाह ने जिना करने से नहीं बल्कि उसके करीब जाने से भी मना किया है। और डिजिटल चैटिंग वही करीबी रास्ता है जो इंसान को धीरे धीरे हराम रिश्ते तक खींच लेता है। हदीस में आता है कि आंख का जिना देखना है, कान का जिना सुनना है, जुबान का जिना बोलना है और दिल उसका ख्याल करता है। आज के दौर में ये सब मोबाइल स्क्रीन पर एक साथ हो रहा है। तस्वीरें देखना, मीठी मीठी बातें सुनना पढ़ना और फिर दिल में हराम ख्वाहिशों का पैदा होना, ये सब डिजिटल जिना की शक्लें हैं। अफसोस की बात यह है कि इंसान इस गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई खुला हुआ जिस्मानी रिश्ता नहीं दिखता। लेकिन अल्लाह के नजदीक दिल का गुनाह भी उतना ही बड़ा है जितना जिस्म का गुनाह। सोचिए, जिस नफ्स को हम छुप छुप कर हराम चैट में लगा रहे हैं, वही नफ्स कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। कोई भी स्क्रीन अल्लाह की नजर से हमें छुपा नहीं सकती। जब आधी रात को सब सो रहे होते हैं और सिर्फ मोबाइल की रोशनी कमरे में चमक रही होती है, उस वक्त अल्लाह का फरिश्ता भी देख रहा होता है और हमारे हर लफ्ज को लिख रहा होता है। हम समझते हैं कि ये तो बस वक्त गुजारने का जरिया है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी रूह को काला कर देती हैं। दिल की पाकीज़गी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, नफ्स और शैतान हावी हो जाते हैं और फिर इंसान को नमाज में लुत्फ नहीं आता, तिलावत भारी लगती है, आंखों से आंसू सूख जाते हैं। ये सब उस गुनाह की वजह से होता है जिसे हमने सिर्फ चैट का नाम दिया होता है। नबी पाक ने फरमाया, कयामत के दिन इंसान का पैर हिल भी नहीं सकेगा जब तक वह 5 चीजों का हिसाब न दे। उसकी जिंदगी कहां बिताई, उसका जवानी कहां खर्च की, उसका माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और जो इल्म उसे दिया गया उस पर कितना अमल किया। सोचिए, हमारी जवानी का कितना बड़ा हिस्सा इस डिजिटल फितने की भेंट चढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर बेहुदा बातचीत, हराम मैसेज और नाम हरम से छुप छुप कर चैट करना, ये हमारी जवानी को खा रहे हैं। अल्लाह ने हमें यह उम्र इबादत, इल्म और नेकियों के लिए दी है, न कि नफ्स और शैतान के लिए। अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का सबूत यही है कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी अल्लाह के डर से पाक रखें। चैट करने से पहले दिल में सवाल करें, क्या ये बातें मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पढ़कर सुना पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वही चैट हमारे लिए जहन्नुम का दरवाजा बन सकती है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है। हराम रिश्तों को तोड़ दीजिए, नाम हरम को ब्लॉक कर दीजिए, दिल और नजर को साफ कर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे रास्ते में किसी चीज को छोड़ता है, मैं उसे उससे बेहतर चीज अता करता हूं। यानी जो हराम को छोड़ता है, अल्लाह उसे हलाल की बरकत और सुकून देता है। आज सोशल मीडिया का आलम यह है कि लाखों नौजवान देर रात तक मोबाइल में गैर जरूरी चैट में लगे रहते हैं। बहुत लोग अपने गुनाह को यह कहकर हल्का कर देते हैं कि हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन याद रखिए, गुनाह सिर्फ जिस्म से नहीं होता, इरादों और नीयत से भी होता है। रात के अंधेरे में लिखे गए हर मैसेज का हिसाब होगा। अल्लाह ने इंसान को इज्जत और हया के लिए पैदा किया है, न कि हराम रिश्तों के लिए। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में मोहब्बत की चाहत रखी है, लेकिन उस चाहत को पूरा करने का हलाल रास्ता भी बताया है, निकाह। अगर मोहब्बत की तलब है तो अपने माँ बाप से मशवरा कीजिए, दुआ कीजिए, मगर हराम रिश्ते में कभी मत पड़िए।
ये रिश्ते मीठे जहर की तरह हैं, पहले मीठा लगते हैं, बाद में जहर बनकर जिंदगी और आखिरत दोनों को तबाह कर देते हैं। अब जरूरत है कि हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें, अपने मोबाइल को पाक करें, हराम चैट और गुनाह भरी तस्वीरों को मिटा दें, उन सभी कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करें जो हमें गुनाह की तरफ खींचते हैं। देर न करें, क्योंकि मौत बिना बताए आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम सफल हो जाओ। तौबा करने वाला अल्लाह के सबसे करीब होता है। जो शख्स सिर्फ अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज देता है। अगर हम डिजिटल जिना को छोड़ दें तो अल्लाह हमारी जिंदगी में हलाल, मोहब्बत और सुकून के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका हमने कभी ख्वाब भी न देखा होगा। असल मसला यह है कि इंसान की फितरत में भूख और प्यास की तरह जज्बात मौजूद है। जैसे प्यास लगने पर अक्ल इंसान को साफ पानी पीने का हुक्म देती है, वैसे ही जिस्मानी ख्वाहिश का सही इलाज निकाह है। लेकिन आज का नौजवान अपने नफ्स की भूख को हराम रास्तों से मिटाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में और अश्लील कंटेंट इस भूख को और भड़काते हैं। इस्लाम ने हलाल और हराम का साफ रास्ता दिखाया है। नौजवानों के लिए असली इलाज यही है कि वे अपने जिस्म की ज़रूरत को निकाह के ज़रिए हलाल तरीके से पूरा करें। जैसे जिस्म को जिंदा रखने के लिए हलाल खाना ज़रूरी है, वैसे ही रूह की पाकीज़गी के लिए हलाल रिश्ते का सहारा लेना चाहिए। अगर कौम अपने नौजवानों को हया, तकवा और निकाह की अहमियत नहीं सिखाएगी तो शहवत का ये तूफान न सिर्फ उनके ईमान को डुबो देगा बल्कि पूरे समाज की बुनियाद को हिला देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान और यह मोबाइल, सब कुछ अल्लाह की निगाह में है। जिस तरह हम किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकते, उसी तरह इन नेमतों का गलत इस्तेमाल भी खयानत है। आज मोबाइल हमारी जेब में है, लेकिन यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। इसकी स्क्रीन पर हमारी नज़रें कहाँ जाती हैं, उंगलियां क्या टाइप करती हैं और हमारी आवाज़ किन बातों में खर्च होती है, सबका हिसाब होगा। हम अक्सर समझते हैं कि छोटे छोटे मैसेज, बेमतलब वीडियो या गंदी नज़र डालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां बड़े गुनाह बनकर सामने आएंगी। सोचिए, अगर इन नेमतों का इस्तेमाल हम अल्लाह की राह में करें तो कितना सवाब मिलेगा। यही मोबाइल कुरान की तिलावत सुनाने वाला बन सकता है, यही आंखें रोकर अल्लाह से दुआ करने वाली बन सकती हैं, यही जुबान लोगों को हक़ की दावत देने वाली बन सकती है। लेकिन अगर इन्हीं नेमतों का इस्तेमाल फुजुल चैट, बेहया तस्वीरें देखने या गुनाह की बातें लिखने में हुआ तो यही नेमतें क़यामत के दिन गवाही देंगी। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी हर बात का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर अल्लाह की तरफ लौटें और अपनी ज़िंदगी को उसकी रज़ा के मुताबिक बना लें। यह दुनिया बहुत छोटी है और इसकी चमक दमक बस कुछ दिनों की है। असली कामयाबी उस रोज़ है जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हमारे अमाल हमारे लिए रोशनी बनेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस मोहलत को गनीमत समझें और अपने दिल, जुबान और नज़र को पाक रखें। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इस्लामी पैगाम आप तक लगातार पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।